एग्जाम्पल के लिए कि आप एक्सिस बैंक पे काम कर रहे हो, अभी स्क्रीन दिख रही है आपको, है ना। मान लीजिए आपको एक्सिस बैंक पे काम करना है, तो एक्सिस बैंक पे काम करने के लिए आपको जो चार्ट को देखने का तरीका होगा वो ये होगा कि सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। कौन सा देखेंगे? डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद आप देखेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। कौन सा देखेंगे? फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। फिर उसके बाद आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। क्लियर हुआ? मतलब कहने का ये है कि स्टॉक तो एक ही है आपका, ठीक है, आपका स्टॉक तो एक ही है, करेक्ट। बट यहाँ पे आपके पास में टाइम फ्रेम अलग अलग है, ठीक है। एक्सिस बैंक को ही अपन डेली पे देख रहे हैं, एक्सिस बैंक को ही अपन 1 घंटे में देख रहे हैं, एक्सिस बैंक को ही अपन 15 मिनट में देख रहे हैं, और एक्सिस बैंक को ही अपन 5 मिनट में देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब स्टॉक तो एक ही है, और उसको हम लोग कितने टाइम फ्रेम में देख रहे हैं? अलग अलग 4 टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। क्लियर हुआ? क्या समझ में आया, इस बार एक्सप्लेन कीजिएगा। हम्म। राइट। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे आप देखो कि एक ही स्टॉक है, उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर रहे हैं, पहले बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, फिर छोटा टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक हमारी क्या कहलाती है? इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं टाइम फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे एक ही स्टॉक की प्राइस को एनालाइज करने को टाइम फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टाइम फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। इससे क्या होता है कि स्टॉक के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। स्टॉक के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर है अब? हेलो? हेलो? सर आवाज आ रही है ना? चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछेगा, है ना। चलिए एक बार वापस से आप कनेक्ट कर लीजिए।